साक्षात्कार कोविड-19 को लेकर विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार युवाल नोआ हरारी के विचार। पाई पैरा वायरस सबसे बड़ा खतरा नहीं। पैरा कोई भी संकट समाज के लिए एक नया मोड़ हो सकता है। पाई अब हम कौन सी राह पकड़ेंगे। पाई सैपियंस ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड के लेखक हरारी, जिनकी कंपनी ने WHO को $10 लाख दान किए, बताते हैं कि कोविड-19 पर आज हम जो फैसले करेंगे वे हमारे भविष्य को बदल देंगे। पाई पैरा प्रोफेसर हरारी, हमें एक वैश्विक महामारी ने पैर लिया है। जिस तरह दुनिया बदल रही है उसे लेकर आपकी सबसे बड़ी चिंता क्या है। मुझे लगता है कि वायरस सबसे बड़ा खतरा नहीं है। मनुष्य जाति के पास वायरस से निपटने के लिए पर्याप्त वैज्ञानिक ज्ञान और तकनीकी साधन है। असल में बड़ी समस्या है हमारी अपनी आंतरिक दुर्भावनाएं, घृणा, लालसाएं, अशांति आदि। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है। पाई पैरा मुझे सेल्स गर्ल ने बताया कि पादरी पीछे लाइन में था। पाई जब उसे पता चला कि आप क्रेडिट कार्ड भूल गए और मेडिसिन ज़रूरी है तो उसने पे कर कहा, ही इज़ ए मैसेंजर ऑफ गॉड, प्लीज़ हैंड ओवर दिस गिफ्ट टू दैट इंडियन गार्ड। और फिर वो अदृश्य हो गया। पैरा मेरे पति मेरे लिए दवाई लेने निकट के वालग्रीन फार्मेसी जा रहे थे। हमारा फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर है, इसलिए मैं खिड़की का पर्दा हटाकर उन्हें जाते हुए देख रही थी। मैंने इशारे से कहा कि फेस मास्क लगा लो और जैकेट का हुड सिर पर रख लो, बाहर चिल्ली विंडी वेटर है। ये मुस्कुराकर तेज़ कदमों से 21st स्ट्रीट का चौराहा पार कर एवेन्यू की ओर बढ़ गए थे। मैं सोचने लगी, सदियों तथा सर्दियों से सुनते आए हैं कि न्यूयॉर्क सिटी दैट नेवर स्लीप्स, यहाँ टाइम्स स्क्वायर और मैनहट्टन पर जीवन 24 घंटे दौड़ता है। पर इस बार ये क्या हो गया कि कारों के पहिए थम गए हैं। खचाखच भरी रहने वाली सबसे मेट्रो चंद लोगों को खाली सी दौड़ रही है। सबसे जुड़ी ATM MTM बस व गिनी चुनी सवारियों को बिना टिकट दिए फ्री में उनके गंतव्य स्टॉप पर ड्रॉप कर आगे निकल रही है। खिड़की में देखने पर तो ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी हमारे फ्लैट के आगे रुकेगी, क्योंकि आगे ही रेड लाइट वाला चौराहा है जो किसी न किसी अपार्टमेंट के आगे अचानक तेज़ ब्रेक लगा कर सकती है। PPE किट पहने, मुँह पर मास्क लगाए, सिर और चेहरे पर पारदर्शी शील्ड में वॉरियर्स उतरते हैं। कुछ देर तो मैं देखती हूँ, फिर वो वॉरियर्स इधर उधर तहकीकात करने के लिए चले जाते हैं। वहाँ उस पादरी और पाल को बाहर बुलाया और उनसे परिचय कर उसे उसका बैग लौटा दिया। वो धन्यवाद कहकर बहुत सेंटी हो गया और वह मॉल तक आया। फिर वह हाथ जोड़कर चला गया। कोरोना के चलते बच्चों को मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई पर ममता समता ने बताया, जोर दिया, लेकिन वह मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई के कारण बच्चों के मस्तिष्क पर जोर पड़ने, आंसू आने, आंखों में जलन होने, चिड़चिड़ेपन, हताशा जैसी शिकायतों की खबरें आ रही हैं। ये सब जो बड़े बड़े कियानूसी लोग हैं उनकी बात है। मुझे याद है मैंने गांव में जन्म लिया था। गांव में पार्टी भरता लेकर पढ़ने स्कूल जाता था। आज मैं एक बहुत बड़े ओहदे में दिल्ली सरकार में तैनात हूँ। मुझे गांव याद है। आज भी गाँव में वही हालात है। वहाँ पर प्रॉपर स्कूल का गणवेश नहीं मिलता है, लेकिन छात्र छात्राएं गरीब घरों से, गरीब तबकों से निकलकर
वो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं। यहाँ बड़े बड़े लोग जो बैठे हैं उन्हें याद आ रही है कि बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है। कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है। पहला है स्वास्थ्य, लॉकडाउन का पालन करना, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सबका मनसा है आर्थिक स्थिति ऊपर हो जाएगी, गिर जाएगी। सबका रोना एक ही है कि सरकार से हमें आर्थिक मदद मिले। पड़खाऊ एक राजस्थानी भाषा का शब्द है। यदि सरकार सबको सुविधाएं दे दे और मुफ्त में दे दे तो यहाँ की जनता कमाई करने लायक नहीं रह जाती और वो पड़े पड़े खाती रहती है। मैंने गांव में बहुत से लोगों से सुना कि हमें कोई काम धंधा नहीं करना, खाने के लिए सरकार राशन देती है। हमारे छात्र छात्राएं बीमार पड़ते हैं तो वहाँ दवाएं फ्री में मिलती हैं, निःशुल्क किताबें मिलती है, कोई फीस स्कूल में नहीं लगती। हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम जब चुनाव आते हैं तो हमें दारू की व्यवस्था, जो प्रत्याशी मैदान में आते हैं वो खूब सारी करवा देते हैं। हम क्यों आपकी तरह पढ़ें, क्यों आपकी तरह दिन रात मेहनत करें, क्यों हम चिंता करें। हमें सब सरकार भेजती है। हम खा पी के नशा करके मौज मस्ती ज़िंदगी के ऐशो आराम करते हैं। हमें तो सरकार से ऐसी ही उम्मीद है कि हमें सब कुछ मुफ्त में मिल जाए। घर मुफ्त में मिलता है, विद्यालय में ड्रेस जो होती है वो मुफ्त में मिलती है, बीमार पड़ने पर दवाई मुफ्त में मिलती है। सब कुछ खाना पीना सरकार मुफ्त देती है तो हम आपके खेत में जाकर काम क्यों करेंगे। आपका खेत आपका काम। हमें चिंता नहीं कि मेरा बच्चा 10वीं में 36% प्राप्तांक कर पास हो गया तो भी ठीक। आपको चिंता है आपका बच्चा 72% ही क्यों लाया, वो 82% क्यों नहीं ला पाया। हमें कोई चिंता नहीं। हम जिंदगी का ऐशो आराम करते हैं। सब तरह के नशों में हम आनंद लेते हैं। गुटखा हम खाते हैं, अमल हम खाते हैं, डोडा, पोस्त, दारू, जो भी हमें नशे कारक गोलियां मिलती है हम नशा करके बहुत अपने आप को अच्छा मानते हैं। आपकी क्या ज़िंदगी है। आप एक राबड़ी खाते हो, चाय पीते नहीं, बाजरी की रोटी खाते हो, हमेशा दिन भर काम करते रहते हो। हमेशा आपके मानसिक संताप रहता है कि मेरे बेटे के 10वीं में प्रतिशत कम हुए, 12वीं में कम हुए। क्या आपकी ज़िंदगी है। आप हमारे साथ आओ, नशे करो, सब मुफ्त की सुविधाओं का उपभोग करो, ज़िंदगी के ऐशो आराम करो आदि।